2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ओपी राजभर ने बड़ा दांव चलाया। दांव ये चलाया कि ओपी राजभर ने 44 सीटों की अपनी मांग को लेकर एक नया खेल उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है। वो खेल ये है कि 44 सीटों पर चुनाव प्रभारी सुभाषपा की तरफ से नियुक्त कर दिए हैं, जिनमें पूर्वांचल की सभी सीटें हैं और इन सभी सीटों में से वो भी सीट है जहूराबाद है, जखनिया है। जहूराबाद वो सीट जहां से ओपी राजभर खुद विधायक है और यहाँ पर वो खुद चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सीट की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हम आपको पूर्वांचल की उन सभी सीटों का समीकरण भी बताएंगे कि इन सीटों पर क्या अगर बसपा माफ कीजिएगा सुभाषपा का अगर उम्मीदवार उतरता है तो वो जीत पाएगा। क्या ओपी राजभर अगर पूर्वांचल की इन सीटों पर, जिन सीटों पर उन्होंने प्रभारी नियुक्त किए हैं, यहाँ पर अगर उनका उम्मीदवार उतरता है तो क्या वो जीत सकता है। हम आपको एक एक समीकरण बताएंगे एक एक सीटों का। लेकिन इन सब के बीच एक सीट की चर्चा है, वो है जौनपुर की मल्हानी सीट। ये सीट इसलिए चर्चा में क्योंकि यहाँ से धनंजय सिंह जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं। इस बार कयास ये लगाया जा रहा है कि धनंजय सिंह इस बार ओम प्रकाश राजभर की टीम से, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जौनपुर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि बीते कुछ समय से धनंजय सिंह और ओम प्रकाश राजभर के बीच की जो नजदीकियां हैं वो तमाम सोशल मीडिया के जरिए दिखाई भी दी हैं। ओम प्रकाश राजभर जब बीमार थे उस दौरान धनंजय सिंह उनसे मुलाकात करने के लिए भी जाते हैं और ओपी राजभर ने भी कई बार अपने बयानों में कहा भी है कि वो इस बार जो है धनंजय सिंह को टिकट देने को तैयार है। अब हम उन सीटों की बात करेंगे जिन सीटों पर ओपी राजभर ने जो है यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किया। देखिए एक एक करके हम सभी सीटों को जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जहूराबाद की। जहूराबाद में चुनावी प्रभारी का जो नाम दिया गया उसमें खुद ओम प्रकाश राजभर हैं। चुनावी सह प्रभारी जिनको नियुक्त किया गया वो श्रीपति राम राजभर हैं। जहूराबाद वो सीट है जहां से ओम प्रकाश राजभर खुद विधायक है। देखिए जहूराबाद की जहां तक बात है, पूर्वांचल की वो सीट है जहां से ओपी राजभर विधायक है। मऊ के बगल में जहूराबाद पड़ता है, गाजीपुर के अंदर आता है। जहूराबाद को लेकर ये कहा जाता है कि पिछली बार जो है गाजीपुर में मामला थोड़ा टाइट था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहां पर आसानी से जीत गए थे। इस बार ओम प्रकाश राजभर के जिस तरीके से बयान आए हैं, एक बयान तो ये कि वो आजमगढ़ के अतरौलिया सीट से जो है चुनावी मैदान में जा सकते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है क्योंकि देखिए जहूराबाद में जहूराबाद का जो समीकरण निकल कर आ रहा है, जहूराबाद से जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है हमारे पास, वो ये कि इस बार उस सीट पर सुभाषपा के चांसेस कम है। कम इसलिए है क्योंकि उस सीट पर या अपने विधानसभा क्षेत्र में ओपी राजभर का आना जाना या लोगों से लगाव थोड़ा कम दिखाई दिया है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार जहूराबाद सीट छोड़कर ओपी राजभर किसी दूसरे सीट पर लड़ सकते हैं। और जिसकी चर्चा भी हो रही थी आजमगढ़ की अतरौलिया सीट। अतरौलिया सीट को लेकर एक और चर्चा है कि अगर जहूराबाद से ओपी राजभर लड़ते हैं तो अतरौलिया सीट से, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट जहां से सपा के संग्राम यादव फिलहाल मौजूदा समय में विधायक हैं, वहां पर अरुण राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो है चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उनकी जो है यहाँ पर सियासत में एंट्री हो सकती है अतरौलिया से। अतरौलिया का समीकरण इस कदर समझिए कि वहां पर निषाद राजभर इन सभी का जो है खासा वोट बैंक है, अच्छी खासी पकड़ है, इसलिए अब ओपी राजभर की जो निगाह है वो अतरौलिया पर है। अगर हम अगली सीट पर बढ़े, अगली सीट जो है वो है जखनिया। जखनिया से बेदीराम जो है सुभाषपा की तरफ से विधायक हैं, वही बेदीराम जिन पर तमाम कई सारे आरोप भी लगे थे। जखनिया का फीडबैक क्या कहें कि जखनिया का जब हम समीकरण जानने की कोशिश किए तो जखनिया में भी इस बार मामला थोड़ा टाइट लग रहा है। टाइट सुभाषपा और सपा के बीच में है। सपा के जो वहाँ लोकल नेता है उनका कहना है कि इस बार सुभाषपा की लड़ाई या फिर बेदीराम की लड़ाई इतना आसान या इतनी आसान नहीं होने वाली है, यहाँ पर सपा टक्कर दे सकती है। आगे बढ़ेंगे इस लिस्ट में दोस्तों, बात करेंगे हम जौनपुर की, जौनपुर के जफराबाद की। जफराबाद में रमेश राजभर को जो है यहाँ पर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। केराकत में रितेश राम को जो है चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। मल्हानी से ब्रिजभान राजभर को यहाँ पर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। देखिए जौनपुर की इन तीनों सीटों की जब हम बात कर रहे हैं तो इन तीनों सीटों पर इस बार निगाह जो है वो ओपी राजभर की। हालांकि जौनपुर की सीटों पर संजय निषाद की भी निगाह है। क्यों?
क्योंकि इन सीटों पर ज्यादातर निषाद, राजभर, अति पिछड़े पिछड़े इनका वोट बैंक हावी होता है, इनका वोट बैंक सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा इस बार धनंजय सिंह जो है ओपी राजभर की तरफ से मल्हानी सीट से जो है चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ओपी राजभर ने पहले ये बात क्लियर कर दी है। इसके अलावा पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह रहे हैं, जिनकी चर्चाएं बड़ी जोर शोर से होती रही हैं, उनको भी लेकर ये कहा जा रहा है कि जौनपुर के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से या ओपी राजभर टिकट दे सकते हैं या फिर संजय निषाद टिकट दे सकते हैं, क्योंकि अभिषेक सिंह को लेकर ये कहा गया है कि अभिषेक सिंह की नजदीकियां जो हैं वो संजय निषाद से बेहद ज्यादा हैं, और हो सकता है अगर संजय निषाद ओपी राजभर के बीच में बातचीत बनती है तो जौनपुर की कोई एक सीट जो है अभिषेक सिंह के खेमे में चली जा सकती है, या फिर अभिषेक सिंह उस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं वाराणसी बनारस की जब हम बात करते हैं तो देखिए अजगरा से जो है राजीव सिंह बेदी को यहाँ पर चुनावी प्रभारी नियुक्त किया गया है सुभाषपा की तरफ से। सुभाषपा की तरफ से नियुक्त करने का तात्पर्य ये है कि इस बनारस सीट पर जो ये बेल्ट है यहाँ पर भी राजभर का वोट बैंक ठीक ठाक है, पिछड़े अति पिछड़े इसका वोट बैंक भी लगभग 30 से 40% का है। तो इस सीट पर भी यहाँ पर सुभाषपा चाह रहे हैं कि ये उनके खेमे में आ जाए। और देखिए ये जो लिस्ट निकालने की कोशिश है या जो लिस्ट निकाली गई है सुभाषपा की तरफ से, उसका मेन फोकस ये भी है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाकर उनको ये बता कर कि देखिए हमारे यहाँ इतना 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 जो है वोट बैंक हमारे पाले में, इसलिए हमें इतनी सीटों की डिमांड है, हम इतनी सीटें निकाल कर देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पर मंथन कर रही है, सोच रही है कि हमें कितनी सीटें देनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब जहाँ तक बात पूर्वांचल की है, पूर्वांचल के जब हम गाजीपुर से इधर आते हैं, घोसी मऊ की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। हम घोसी पर भी आएंगे, घोसी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चंदौली की बात कर लेते हैं। चंदौली में देखिए, चंदौली में सकलडीहा को जो है माफ कीजिएगा, चंदौली में जो है सकलडीहा विधानसभा जो है सकलडीहा में नित्यानंद पांडे को जो है यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाया गया है। भदोही में, भदोही सदर जो विधानसभा है उसके लिए राकेश वर्मा को बनाया गया। अतरौलिया में अरुण राजभर को यहाँ पर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। और हम जिस अतरौलिया की बात करें, आजमगढ़ की ये विधानसभा सीट लगती है अतरौलिया, आजमगढ़ को लेकर ये कहा जा रहा है कि अतरौलिया से जो है इस बार अरुण राजभर की सियासत उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री हो सकती है, और यहाँ से सुभाषपा अपने बेटे को जो है चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। आजमगढ़ की अगली सीट पर बात करेंगे, फूलपुर पवई, यहाँ से खुर्शीद आलम को जो है यहाँ पर चुनाव प्रभारी जो है सुभाषपा की तरफ से नियुक्त किया गया। आजमगढ़ की हम जितनी भी विधानसभा सीटें देखते हैं, अतरौलिया देख लें या फिर हम फूलपुर पवई देख लें, दीदारगंज देख लें, मेहनगर देख लें, इन सीटों पर कहा जाता है कि यहाँ पर पिछड़े, अति पिछड़े, यादव, मुस्लिम, राजभर जो पिछड़े अति पिछड़े में आते हैं, इनका वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। अतरौलिया पे जैसे हमने बताया संग्राम यादव के जो कैंडिडेट है वो वहाँ से विधायक हैं। इस बार जो है सुभाषपा की निगाह उस सीट पर है, उस सीट से अरुण राजभर को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश जो है यहाँ पर सुभाषपा कर रही है। अगर बात हम दीदारगंज की करें, दीदारगंज से शैलेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को जो है यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मेहनगर से रामदहीन पासवान को जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अब हम आते हैं दोस्तों पूर्वांचल की उन विधानसभा सीटों पर या पूर्वांचल के उस सीट पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, मऊ सीट। मऊ और घोसी की बात करेंगे। मऊ को देखिए, मऊ के जब हम मऊ सदर पर जाते हैं तो मऊ सदर से सुभाषपा की तरफ से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो है विधायक हैं। इस बार चर्चा है कि अब्बास अंसारी अपना खेमा बदलकर सपा के पाले में जा सकते हैं और सुभाषपा इस सीट पर कोई नया उम्मीदवार तलाश रही है। मऊ सदर में जो इन्होंने चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है वो अक्षय लाल राजभर है। अक्षय लाल राजभर को लेकर ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले, पूर्वांचल के मऊ जिले में अक्षय लाल राजभर का या कहें अक्षय लाल राजभर की गिनती राजभर नेताओं में होती है, लेकिन जमीनी पकड़ उतनी बेहतर नहीं है। बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि मऊ सदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज़्यादा या कहें निर्णायक भूमिका में अपना रोल प्ले करते हैं, और शायद इसी वजह से अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी लगातार उस सीट से विधायक होते रहे हैं। इस बार मऊ सदर पर अगर अब्बास अंसारी सपा के पाले में
जाते हैं। हालांकि ये बात तय है कि अब्बास अंसारी इस बार सुभाषपा का खेमा छोड़कर जो है सपा के साथ जाएंगे और वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर वो सपा के पाले में जाते हैं और सुभाषपा ये सीट लेती है बीजेपी से कि यहाँ हमें अपना उम्मीदवार उतारना है, तो फिर यहाँ पर जो है मामला फंस सकता है और ये सीट फिर से जो है सपा के पाले में जा सकती है। अब हम अगर आगे बढ़े, अगले विधानसभा की बात करें, जो घोसी आता है, घोसी मऊ के जस्ट बगल में पड़ता है। घोसी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से फागू सिंह को जो है चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। घोसी की जब हम बात करते हैं 2022 के चुनाव में यहाँ पर इस सीट से दारा सिंह चौहान को जो है उम्मीदवार बनाया गया था सपा की तरफ से। बाद में वो सपा का दामन छोड़ देते हैं, बीजेपी के पाले में आ जाते हैं। लेकिन जब बीजेपी के साथ आते हैं, जब उपचुनाव होता है, तो फिर यहाँ से जो है दारा सिंह चौहान हार जाते हैं। दारा सिंह के चुनाव हारने के बाद सपा के सुधाकर सिंह जो है वो जीत जाते हैं। हालांकि सुधाकर सिंह की जो है बीते दिनों आकस्मिक जो है निधन हो जाता है स्वास्थ्य कारण की वजह से। अब उनके बेटे जो है वहां पर चुनावी मैदान में इस दौरान इस सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर बीते कुछ दिनों में कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई। विजय राजभर यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। विजय राजभर इस सीट से पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि ये सीट जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि विजय राजभर की जो जमीनी पकड़ है वो बेहद मजबूत मानी जाती है घोसी सीट पर। हम आगे जब बढ़ते हैं मधुबन में यहाँ पर संतोष पांडे को जो है चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। लेकिन मधुबन में इस समय रामविलास जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक हैं। बीते दिनों मधुबन में ही योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री ने रैली की थी और तमाम पूर्वांचल के क्षेत्रों को इस सीट से साधने की कोशिश की थी। इस सीट को लेकर यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से ये सीट अपने खेमे में रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत है। हम आगे बढ़ेंगे, बलिया की बात करेंगे। बलिया के अंदर जो बेलतरा रोड विधानसभा आता है 357, यहाँ से प्रवीण प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है। सिकंदरपुर से रजनीश श्रीवास्तव को, रसड़ा से शिवेंद्र बहादुर सिंह को, फिफना से अजय राजभर को। बलिया के जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ का वोट बैंक यादव वोट बैंक, राजभर वोट बैंक, या सरल भाषा में कह लें, जातीय समीकरण में बात कर लें तो पिछड़ा अति पिछड़ा, ये वोट बैंक बेहद निर्णायक भूमिका में निभाता है। इन सीट पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी से मांग कर सकते हैं कि बलिया की ये सीटें जो हैं ये हमें दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर राजभर जो है वो भारी मात्रा में और यहाँ पर ठीक ठाक ओपी राजभर या कहें सुभाषपा की पकड़ है, क्योंकि पूर्वांचल की वो सीट है जहाँ पर कहा जाता है कि यहीं से निकलकर ओपी राजभर की सियासत गाजीपुर होते हुए विधानसभा तक पहुंची थी। इसी तरीके से अंबेडकर नगर के अकबरपुर से विच्छेलाल राजभर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। जलालपुर से रमेश दुबे को, टांडा से राधिका पटेल को। इसौली सुल्तानपुर की बात करेंगे, इसौली से शिव कुमार सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से गंगाराम राजभर को यहाँ पर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। इटवा से केशव राजभर को, बस्ती से महादेवा जो विधानसभा है वहाँ पर माला देव पासवान को, रुधौली से रामलित चौधरी को यहाँ पर चुनाव प्रभारी जो है नियुक्त किया गया है। महाराजगंज के फरिंदा विधानसभा जो है वहां से जितेंद्र सिंह को जो है चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये जो सीटें हैं, इन सीटों पर जहां पर सुभाषपा ने अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, ये जाहिर सी बात है कि इस चुनाव प्रभारियों के नाम के तहत भारतीय जनता पार्टी पर एक तरह का प्रेशर बनाने की भी कोशिश है कि हमें जो है इन सीटों पर हमारे विधायक, हमारे जो नेता हैं उनकी पकड़ अच्छी और हमें इतनी सीटें दी जाए। हालांकि देखने की बात होगी कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें अपने सहयोगी दल सुभाषपा को देती है। वैसे आपको क्या लगता है, ये दांव जो सुभाषपा की तरफ से चला गया है वो कितना सक्सेस होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।